पर उसके बावजूद भी पुलिस आरोपियों को पकड़ नहीं पा रही थी। प्रयास तो बहुत किए जा रहे थे पर हर प्रयास असफल हो रहा था। लगभग पिछले 1.5 साल में 62 से ज्यादा संदेहियों की पूछताछ की गई। उनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला गया और शुरू में कुछ हमें तथ्य ज्ञान में आए। 1 से 1:30 बजे के मध्य जो आरोपी हैं ये अपने किसी दोस्त के यहाँ प्रोग्राम में गए थे, वहां से वापस गाँव आए। अंधे कत्ल जो पुलिस के लिए बन गए थे अनसुलझी गुत्थी, उसको पुलिस ने आज सुलझा लिया है। और जिस पर शक था और जो बार बार बचकर निकल रहा था चुनेंद्र, वही निकला आरोपी। जैसा कि आपको जानकारी होगी कि लगभग 1.5 साल पहले गनियारी में दादी और पोती का एक कत्ल हुआ था। कत्ल इनका इतना भयंकर था पर उसके बावजूद भी पुलिस आरोपियों को पकड़ नहीं पा रही थी। प्रयास तो बहुत किए जा रहे थे पर हर प्रयास असफल हो रहा था। अंततः आज जाके आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है और इस पूरे प्रकरण का खुलासा कर दिया है कि आखिर कौन था कातिल, किसने इस कत्ल को अंजाम दिया था और क्यों दिया था। आपको पूरी बात विस्तार से बताता हूं। जिस आरोपी ने इस कत्ल को अंजाम दिया था उसका नाम है चुनेंद्र साहू। चुनेंद्र साहू का उस युवती के साथ जिसकी हत्या हुई थी उसके साथ कुछ समय से अफेयर चल रहा था। बात तो यहां तक बताई जा रही थी पर प्रमाणित नहीं है कि शायद वो लड़की एक बार गर्भवती भी हुई थी। हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि जांच में बात सामने नहीं आई है। जो सुनी सुनाई बात है, जो बातें चल रही हवा में, उसके आधार पर हम बता रहे हैं। चूंकि युवती लड़के पर बार बार शादी करने के लिए दबाव बना रही थी और युवक की कहीं और सगाई भी हो चुकी थी, इस बात को लेकर अब युवती और इस चुनेंद्र के बीच में बहस चल रही थी। चुनेंद्र चाह रहा था कि युवती उसको छोड़ दे और उसकी सगाई जहां पर हुई है वहां पर उसकी शादी भी आराम से हो सके। युवती इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी। युवती के दबाव बनाने के कारण चुनेंद्र ने यह तय किया कि अब उसको रास्ते से हटाएगा। अपने 2 दोस्तों के साथ वो योजना बनाता है। रेकी करने के बाद, ये पता करने के बाद कि अब युवती का दादा घर पर नहीं है, उसके घर में रात में पहुंचता है और उससे कहता है मैं गाड़ी लेकर आया हूं, तुमसे शादी करूंगा, चलो मेरे साथ भाग चलो। युवती मना कर देती है। इस बात पर चुनेंद्र गुस्सा जाता है और वहीं पर उसके साथ मारपीट करने लगता है। आवाज सुनकर दादी बाहर आती है। युवती पर हमला करने के बाद दादी पर भी उसी ब्यारे के बीच में हमला किया जाता है। वहीं दोनों घेर हो जाते हैं और पूरी बात विस्तार ये पूरा खुलासा हुआ आज दुर्ग पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं दुर्ग रेंज के आईजी राम गोपाल गर्ग इस खुलासे को लेकर। 6 मार्च 2024 को ग्राम गनियारी थाना कुलगांव में एक वृद्धा एवं उसकी नाबालिग पोती की किसी अज्ञात आरोपी द्वारा हत्या कर दी गई थी। वृद्धा एवं नाबालिग पोती के शरीर में धारदार एवं बोथरे हथियार से वार कर हत्या की गई थी। शरीर पर अनेक चोटों के निशान थे। घटना की सूचना पर पुलिस द्वारा मौका पर विजिट किया गया। एफएसएल की टीम बुलाई गई। फिंगरप्रिंट डॉग स्क्वाड तथा पूरी वरिष्ठ अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया गया। मृतकों के शव का पोस्टमार्टम कराया गया और विशेष टीम का गठन किया गया जिसमें राजपत्रित अधिकारी, थाना के अधिकारी और एसीसीयू के अधिकारी कर्मचारी थे। पूरी विवेचना में लगभग पिछले 1.5 साल में 62 से ज्यादा संदेहियों की पूछताछ की गई। उनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला गया और शुरू में कुछ हमें तथ्य संज्ञान में आए थे कि कुछ संदेही हैं जिन्होंने ये किया हो सकता है, तो उनके ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ एवं नार्को टेस्ट कराया गया। एफएसएल गांधीनगर से भी और एफएसएल रायपुर से भी। तो कुल विवेचना पर फाइनली यह पता चला कि एक उसी गांव के व्यक्ति चुनेंद्र, उसकी सगाई 19/2/2024 को हो चुकी थी और वो अपनी सहेलियों, जो मृतिका है, सहेलियों के माध्यम से चुनेंद्र उसके परिवार को बर्बाद करने की बात बोली थी। उक्त बातों को पता चलने पर आरोपी ने अपने दोस्तों, एक जिसका नाम पंकज है और दूसरा एक अन्य आरोपी है, उसके साथ मिलकर मृतिका को, बालिका को मार डालने की योजना बनाई। रात करीब 1 से 1:30 बजे के मध्य जो आरोपी हैं ये अपने किसी दोस्त के यहाँ प्रोग्राम में गए थे, वहां से वापस गाँव आए और मृतिका जो अपनी दादी के साथ दूसरे घर में सोती थी वहां पे उसका दरवाजा खुलवाया और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया। विवेचना में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और घटनास्थल से घटना में यूज हुए धारदार हथियार और एक वाहन स्कॉर्पियो को जब्त किया गया। पूरी घटना का जो मोटिव है वो केवल जो मृतिका बालिका थी उसको ताकि वो उसका नुकसान ना कर सके, उसकी शादी ना टूट जाए, इसको लेकर
मृतक का मोटिव था उसको मारने का, इसमें उसने अपने दोस्तों का सहयोग लिया। क्योंकि जब मृतिका को वो मार रहा था तो उस समय दादी जो थी वो भी जग गई थी, तो क्योंकि उसके लिए नुकसानदायक हो सकता था, तो उसने दादी को भी नुकसान पहुंचाया और उसकी भी हत्या कर दी। तो जो दोनों आरोपी हैं उसमें जो चुमेंद्र है आरोपी, वो पूर्व से आपराधिक प्रवृत्ति का है। इसके खिलाफ थाना पुलगांव में अपराध क्रमांक 489/2019, 294 323 506 बादवी, अपराध क्रमांक 300/2023, धारा 34(2), 59 को आबकारी एक्ट और धारा अपराध क्रमांक 330, धारा 74, 296, 115 और 351 BNS के तहत पूर्व में अपराध पंजीबद्ध हैं। उसी प्रकार आरोपी पंकज जो है इसके खिलाफ भी पूर्व में 3 अपराध पंजीबद्ध हैं। तो ये घटना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि करीब पिछले 1.5 साल से जो मृतिका के परिवार वाले थे वो न्याय के लिए हमारे पास भी बार बार आ रहे थे, और हमें भी इस चीज का था कि किसी पूरा हमारी कोशिश रहेगी केस को हम सॉल्व कर सकें। तो पुलिस अधीक्षक दुर्ग और उनकी पूरी टीम ने काफी मेहनत से इस केस को निकाला है, और इनकी जो टीम है उनको मैं सभी को बधाई देता हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जो मृतिकाएं हैं उनको न्याय दिलाने में कारगर साबित हो। वारदात में 2 आरोपी थे कि 3? आरोपी 3 थे, 2 अभी गिरफ्त में आए, एक अभी पकड़ना बाकी। पहले दिन से सर एक प्राइम सस्पेक्ट था, इतना टाइम क्यों लगा होगा? नहीं, देखिए कोई हमारे पास ठोस सबूत नहीं था, और जब इनके पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट वगैरह कराए गए तो उसमें बहुत सारी चीजें निकल कर आई, तो उसके संदेह के आधार पर फिर दोबारा जब इनकी पूछताछ की गई तब इन्होंने घटना को मर्डर हुआ है, तो क्या जानते थे? नहीं, यही इसमें बताया कि इसकी सगाई होने वाली थी, हो गई थी इनफैक्ट, तो उसको ये था कि कहीं इसकी सगाई न तोड़वा दे अपने संबंध के आधार पर। 18 महीना लग गया सर इसको सॉल्व करने में। किस तरह के चले, मतलब ऐसा किस तरह से गुमराह किया जा रहा था कि वो सॉल्व नहीं हो पा रहा था? नहीं, आरोपी जो थे उन्होंने कन्फेस नहीं किया था, हालांकि हमें डाउट था इन पर, परंतु जब तक आरोपी का कन्फेशन ना हो और सबूत ना मिले तब तक किसी को भी गिरफ्तार हम नहीं कर सकते। जो पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट और जो ब्रेन मैपिंग कराया गया उसके आधार पर काफी क्लूज मिले, तब भी इनकी क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई, उसके आधार पर इन्होंने कबूल किया, और उसके बाद जो सबूत मिले हैं, जो हथियार जब्त हुए हैं और गाड़ी और जो बाकी अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हैं, उसके माध्यम से इनको भी चार्जशीट किया जाएगा। सर आरोपी की शादी हो चुकी है, सगाई के बाद? आरोपी की शादी हुई। सर इसमें 2 चीज